आप रोज ही तो करियर बनाते हो, इसमें नया क्या है। किसी ने मुझसे ये कहा कि आप एक वीडियो बनाने जा रहे हो बायोटेक पर, करियर के ऊपर, इसमें नया क्या है, हर दिन आप बनाते हो। मैंने कहा सही बोल रहा है, हर दिन नया वीडियो बनता है, लेकिन कोई ऐसा वीडियो बनाएं जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा हो। और इसीलिए आज हम बात करेंगे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स की। स्मार्टनेस क्या है? कम समय में आप ज़्यादा कर लो या कम समय में आप ज़्यादा अचीव कर लो, है ना, उसको कहते हैं स्मार्टनेस। और करियर जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए। जैसे कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हो कहीं पर और फ्यूचर में आपको डबल ट्रिपल उसका रिटर्न मिलता है। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे माँ बाप ने बेंगलोर में आज से 20 साल पहले ज़मीन खरीदी होती तो वो ज़मीन आज शायद 10 करोड़ में बिक रही होती, लेकिन वो बिक जाती। लेकिन मेरे पिता ने, जो उनके पास पैसे थे, लिमिटेड पैसे थे, गरीब घर का था मैं, उसका इस्तेमाल उन्होंने मुझ पर किया, मेरे दिमाग पर इन्वेस्ट किया। मुझे बायोटेक पढ़ाया, फार्मा पढ़ाया, और नतीजा ये है कि आज मैं काफ़ी आगे निकल गया। तो अंतर क्या हुआ? ज़मीन खरीदोगे, बिक जाएगी कुछ करोड़ में, वो करोड़ कुछ साल बाद खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वो कभी बिकेगा नहीं, बढ़ेगा ही। और ये चीज़ हमारे पूर्वजों ने कई बार कई तरीके से कहा है कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है। तो ज्ञान अर्जन करना बहुत ज़रूरी है और करियर में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि स्मार्ट करियर इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपको कम समय में भारत में या विश्व में कहीं पर भी सक्सेसफुल होना है तो ये स्मार्ट करियर डिसीजंस आपको आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में ही लेने चाहिए। हालांकि आप जिस भी साल में हैं, जब जागो तभी सवेरा। आइए आज बात करते हैं कि ऐसे 10 करियर इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं अपने करियर में, ताकि आप जल्दी बायोटेक सेक्टर में ग्रो करें। कि पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको, इनफैक्ट हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बायोटेक में नहीं है, वो भाषा में है। आप कितने क्लैरिटी से अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हो, इससे बड़ा सुपर पावर पूरी दुनिया में नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी क्यों है? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े नेता क्यों थे? बराक ओबामा इतने बड़े नेता कैसे बने? तो अपने विचारों को सशक्त तरीके से उन्होंने रखा। तो बायोटेक में अगर आपको एक लीडर बनना है तो सबसे बड़ा करियर इन्वेस्टमेंट आपको करना है अपने विचारों को क्लैरिटी के साथ सशक्त तरीके से अपने लोगों के सामने रख पाना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और ये कोई बायोटेक स्पेसिफिक गुण नहीं है, ये आप कहीं से भी अर्जन कर सकते हैं। बस बड़े बड़े वक्ताओं को सुनना शुरू कीजिए, आप जरूर सीख जाएंगे। ये है पहला। अब इसके अलावा मैं 10 और एडवाइस आपको दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझना है कि जैसे केला होता है ना, छिलका निकाल दिया, केला खा लिया, वैसे वेट लैब में सिर्फ डेटा ही आता है बाहर, ठीक है। तो वेट लैब क्या है? वो केले का छिलका है। असली जो केला है वो है डेटा, है ना। तो डेटा को कैसे एनालाइज करना है, समझना है, बहुत ज़रूरी है। अब ATGC, AUGC जो आपका mRNA स्ट्रैंड है या DNA स्ट्रैंड है, उसको कैसे आप एनालाइज करके पकड़ सको कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है ना। अब जैसे इस बिल्डिंग में बहुत सारे तार हैं, किस तार में शॉर्ट सर्किट हो रही है उसको पकड़ना एक इलेक्ट्रिशियन का ही काम है। वैसे ही पूरे शरीर में जो तार है, DNA है, उसमें कहाँ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, उसको पकड़ने का काम डेटा से ही हो सकता है, और उस डेटा को एनालाइज करने का काम आप कर सकते हो। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करना इस जगत में इस वक्त 2025 में सबसे स्मार्टेस्ट मूव होगा। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो आप सालों दशकों पीछे हो जाएंगे। बायोलॉजी अब वो नहीं रही जो हमारे 20 साल पहले होती थी। लोग लैब में काम कर रहे हैं, कुछ टेस्ट भी ला रहे हैं और चलो एक्सपेरिमेंट हो गया और पैसे मिल गए। नहीं, आज जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उस पर हम उससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये है बायोटेक। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, ये स्किल सीख सकते हैं बायोटेक्निका के प्लेटफॉर्म पर।
फिर आप CRO, स्टार्टअप, ग्लोबल रिसर्च लैब में काम कर सकते हैं। इल्यूमिना तक आपको करोड़ों रुपए सैलरी देने को तैयार है अगर आपको डेटा एनालिसिस आता है बायोटेक में, AIML आता है बायोटेक में। अब दूसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है नई टेक्निक्स, जैसे क्रिस्पर, NGS, सिंथेटिक बायोलॉजी जैसी तकनीकें। इसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, लैब वर्कशॉप्स कर सकते हैं। बायोटेक्निका के पास ही बहुत सारी ग्लोबल वर्कशॉप होती रहती है, आप वो भी कर सकते हैं। कई बार तो हम ये वर्कशॉप्स फ्री में भी दे देते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। इंडस्ट्री और एकेडमिक करियर में अंतर होता है, इसको समझना जरूरी है। इंडस्ट्री जो चाहती है वो टेक्निक आपको यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके देखना है। क्रिस्पर की ट्रेनिंग आप बायोटेक्निका पे ले सकते हैं, डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। अब आते हैं तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है आपकी पब्लिकेशन प्रोफाइल। मतलब कि आप जो रिसर्च कर रहे हो उसका जो रिसर्च पेपर है, पेटेंट है, प्रोजेक्ट है, उसमें आप वो आपकी विशेषज्ञता का प्रमाण है, प्रूफ है कि हाँ आपने कुछ काम किया है। ठीक है, अब जैसे आप मेरे बारे में जानना चाहते हो, आप जाके मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे कि ठीक है कितने साल से बायोटेक्निका है, या चेक कर सकते हो तो 19 साल से बायोटेक्निका है ना। तो ये मेरा प्रमाण है कि आप चेक कर सकते हो कितने साल से बायोटेक। वैसे ही आपका प्रमाण क्या है, आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जो प्रोजेक्ट किया है, उसका वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, वो आपका प्रमाण है। बिना प्रमाण के दुनिया नहीं चलती है, तो आपको प्रूफ होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में अपने सहयोगियों से बात कीजिए, बायोटेक्निका पर आइए, यहाँ पर हम आपको मदद करेंगे पेपर पब्लिश करने के लिए। जर्नल में पब्लिश कीजिए, ओपन सोर्स बायोलॉजिकल सोसाइटीज़ है, वहाँ पर आप इनरोल होइए। फिर आता है चौथा चीज़ जो आप कर सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, वो है रेगुलेटरी अफेयर्स और क्वालिटी कंप्लायंस की ट्रेनिंग। देखिए, भारत हो या विश्व का कोई भी कोना हो, बायोटेक में, फार्मा में अगर आपको काम करना है तो जो गवर्नमेंट की रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर नहीं फॉलो किया तो लोगों की जान चली जाएगी, गलत प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए FDA, EMA, GMP, GLP जैसी गाइडलाइंस हर बायोटेक प्रोफेशनल के लिए अहम है। इसके अलावा आप रेगुलेटरी अफेयर्स पे कोर्स कर सकते हैं, QA/QC पे कोर्स कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट पे आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये सब कुछ बायोटेक्निका पे मौजूद है और इसकी जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आएगी काफ़ी हाई पेइंग होगी, काफ़ी सारी आपको सैलरी मिल सकती है अगर आप इसमें जाते हैं। अब पांचवी सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट और बायोस्टैटिस्टिक्स सीखना। देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स की आपकी एक छोटी सी शायद किताब होगी आपकी डिग्री में, लेकिन क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट पे कोई नहीं पढ़ाता है। किसी को पता भी नहीं है कि CDM में स्टार्टिंग सैलरी 7 लाख से होती है फ्रेशर को। TCS, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं। IQVIA हर हफ्ते एक नई ओपनिंग आती है, 100 लोग को हायर कर रहे हैं CDM में। क्लिनिकल रिसर्च जो है ना अभी एक्सप्लोड कर रहा है, AI कहने के बाद और एक्सप्लोड करेगा। तो CDM, SAS प्रोग्रामिंग, R आधारित बायोस्टैटिस्टिक्स, ये सब कुछ आपको सीखना चाहिए। क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट फ्यूचर का सबसे बड़ा, AIML के बाद सबसे बड़ा फील्ड है, इसमें आप जरूर जाइए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। छठी जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग पर। इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं बायोटेक्निका पर, आप उसको देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना है कि बायोटेक में आपको कौन जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं नरेंद्र मोदी को जानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर मुझे जानते हैं, ये बड़ी बात है ना। तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो काफ़ी बहुत बड़ी नहीं है, तो हर किसी को हर कोई जानेगा अगर, तो आपको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेगी, ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेगी, ज़्यादा जॉब्स मिलेगी। तो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को सशक्त बनाइए, कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, ऑनलाइन वेबिनार है, वर्कशॉप है, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए कोलैबोरेशंस कीजिए, फिर देखिए आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कंपनी में जाइए जो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, उसमें नौकरी जल्दी मिलती है और वहाँ ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि वो एक स्टार्टअप है। बायोरैक DBT की वेबसाइट पे बहुत सारी लिस्ट है स्टार्टअप्स की, बायोटेक की, आप वहाँ पर जाके अप्लाई कीजिए। बायोटेक्निका पर आइए, आपको जॉब मिल जाएगी इन स्टार्टअप्स में। आप एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोग्राम्स में इनरोल हो सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकते हैं, तो उस पर आप रिसर्च करना अभी से शुरू कीजिए। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लीडरशिप रिलेटेड जो कोर्सेज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसको आप पोस्ट कीजिए। अपनी लीडरशिप क्वालिटी एबिलिटी पे आप काम कीजिए, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कीजिए। इस क्षेत्र में आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं और काफ़ी गवर्नमेंट भी पैसे देती है, गवर्नमेंट फ्री के पैसे देती है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं बायोटेक में तो आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो ग्लोबल स्किल एनहांसमेंट है। जैसे कि
यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन में जो गुड लैब प्रैक्टिसेस है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, GCP, CLIA, HIPAA, ये सारी स्किल्स ग्लोबली मान्य हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं और विदेशों में भी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी में अगर आपको जाना है तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये भी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होगी अगर आपको सिर्फ जर्मनी या फ्रांस में जाना है। इसके अलावा आपको AI/ML का इस्तेमाल करके बायोटेक में कैसे आप ऑटोमेशन ला सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लैब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाउड बायोलॉजी, स्पेस बायोटेक में काम जा सकते हैं और कैसे बायोटेक और IT का मेल होता है, जैसे पाइथन, R, क्लाउड कंप्यूटिंग, इलन सॉफ्टवेयर्स, ये सभी आप सीख सकते हैं। तो बायोटेक प्लस IT जो बायो IT कैटेगरी है उसमें आप एक विशेष पहचान बना के काफ़ी आगे जा सकते हैं। ये भी एक फ्यूचर का बहुत बड़ा फील्ड है। और 10वां सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी कीजिए। कई लोग ये भूल जाते हैं कि आपकी ट्रेनिंग और जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसकी ट्रेनिंग अलग अलग हुई है। तो आप जैसा सोचते हो वो वैसा नहीं सोचता है। तो आप अगर इंटरव्यू में बैठे हैं, किसी ने आपसे पूछ दिया आपके करियर में 2 साल का गैप है, क्यों है? ये वाली डिग्री में आपको मार्क्स कम आया, क्यों आया? या आपने कोई जॉब नहीं पकड़ी अब तक, क्यों? मान लीजिए कोई ऐसा चुभता हुआ सवाल उन्होंने पूछ दिया। अब आप उत्तेजित हो जाएं, गुस्से में आ जाएं और कुछ गलत बोल दिया, या नहीं भी उत्तेजित हुए लेकिन फिर भी अगर सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया तो आप रिजेक्ट हो गए। सब कुछ ठीक था लेकिन इंटरव्यू ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है। इसीलिए बायोटेक्निका पर ये भी मौजूद है। इंटरव्यू की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं ताकि आप कैसा परफॉर्म करना चाहते हैं, कैसे जॉब में आपको क्या रिप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की इंट्रोड्यूस योरसेल्फ से लेके अंत तक कि क्या आपको सैलरी मांगना है, सब कुछ की ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। तो अगर आप भारत में या विश्व में कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, आपको इन 10 या 11 स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स अपने करियर में ज़रूर करना चाहिए और इसमें से बहुत सारी तो बायोटेक्निका पर ही उपलब्ध है और आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है और मैं आपको उसमें ज़्यादा विस्तार में गाइड करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।